हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फिट इंडियंस। मेरा नाम है सुदीप। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फ्रेंड्स, अभी तक आप सोच रहे होंगे कि अभी तक मैंने प्रैक्टिकल क्यों नहीं स्टार्ट किया, क्यों मैं कोई एक्सरसाइज का डेमोन्स्ट्रेशन का वीडियो अभी तक मैंने लोड क्यों नहीं किया और क्यों मैंने एक्सरसाइज पे बातें नहीं करी। गाइस, रीज़न ये है कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, अभी बहुत लोग अपने घर में एक्सरसाइज कर रहे होंगे, कई लोग नहीं कर रहे होंगे। जिनके घर में वेट्स हैं वो कर रहे होंगे, कई लोग फिर भी नहीं कर रहे होंगे। वेट्स के बावजूद भी जिम जाने का इनकी आदत बन गई थी और जिम का एनवायरनमेंट घर में बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, मशीन्स खरीदनी पड़ती है, एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अगर आपको एक्सरसाइज घर में करनी है या बॉडी वेट एक्सरसाइज करनी है तो उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं। मेरा चैनल किस चीज़ पर डेडिकेटेड है कि एक स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने चैनल बनाया है कि पहले बॉडी के बारे में पूरा जानना है, फिर मसल्स और स्केलेटन के बारे में जानना है, फिर मसल स्केलेटन मिलके ही एक्सरसाइज करते हैं। ह्यूमन बॉडी में यही पार्ट होते हैं जो एक्सरसाइज करते हैं, बाकी सारे जो ऑर्गन्स होते हैं उससे बेनिफिट मिलता है। तो सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से पहले मैं इसको समझाने से पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि हमारी बॉडी सेल्स से बनी हुई है। सेल्स कम से कम अरबों खरबों सेल्स है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है। जब ये सेल्स आपस में कंबाइन होते हैं तो एक तरह का टिश्यू बनता है। जैसे कि हमारा मसल्स एक तरह का टिश्यू है, हमारा बोन भी एक तरह का टिश्यू है, ब्रेन भी एक तरह का अलग सा टिश्यू है, हमारे जो आर्टरीज और वेन्स होते हैं वो भी एक अलग तरह का टिश्यू है, हमारा जो स्टमक है, जो स्टमक का ब्लैडर है, इंटेस्टाइन है, वो भी एक अलग तरह का टिश्यू है। तो सब सेल से बने। फिर टिश्यू जब आपस में कंबाइन होते हैं, पूरा एक उसका एक मास क्रिएट होता है तो वो बनता है ऑर्गन बनते हैं। और जब ये ऑर्गन आपस में मिलते हैं, एक दूसरे के साथ तालमेल बना के, जो नेचर ने तालमेल बना के जो इसको मिलाया है, उससे बनता है पूरा एक ऑर्गन सिस्टम बनता है। यही ऑर्गन सिस्टम एक ह्यूमन बॉडी में तब्दील हो जाता है, ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक है कि सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन्स, ऑर्गन सिस्टम और ह्यूमन बॉडी। अब क्या है कि ये जो कितने तरह के ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारी बॉडी में, उसको जानना बहुत जरूरी है कि हम उस फर्दर एक्सरसाइज के वीडियोस लॉन्च करने से पहले ये आप समझ लीजिए। पहला जो ऑर्गन सिस्टम है वो उसे कहते हैं इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम। इसमें आपका आता है स्किन हो गया और नेल्स हो गए, हेयर्स हो गए और स्वेट ग्लैंड्स हो गए। ये सब आता है जो आपके ऊपर जो सुपरफिशियल सरफेस है बॉडी का, वो उसके सारे पार्ट्स कंपोनेंट्स हो गए। दूसरा आ जाता है आपका स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम में आप जानते हैं कि जिसे कहते हैं आमतौर पे कंकाल। तो इसमें आता है बोन्स, कार्टिलेज के साथ आता है इसमें लिगामेंट्स वो चीज होती है जो दो बोन को आपस में ज्वाइन करती है। और तीसरा है, फ्रेंड्स, कम से कम 10-11 टाइप के सिस्टम लेवल है हमारी बॉडी में, अभी तीसरा बता रहा हूं। तीसरा है आपका मस्कुलर सिस्टम है। इसमें आपका आता है जो मसल्स है हमारी बॉडी के, मसल्स हो गए। ये हमारा समझ लीजिए कि जो जिस मसल से हम एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, वो मसल्स हो गया। हार्ट के मसल्स भी आते हैं जिसे कार्डियक मसल्स भी कहते हैं। कार्डियक मसल्स जो हमारा हार्ट होता है वो भी पंप करता है, उसका अलग तरह का मसल्स होता है जो कि बॉडी के दूसरे मसल से थोड़ा अलग होता है। और इसमें आते हैं टेंडेंस क्या होता है, जैसे लिगामेंट्स था, दो बोन को आपस में ज्वाइन करता है। टेंडन क्या करता है, मसल्स को लेकर बोन में अटैच करता है। ये जब जो अगला वीडियो मेरा बनेगा वो पूरा मसल्स के ऊपर ही होगा, तो तब मैं डिटेल में बताऊंगा कि मसल्स और टेंडेंस कैसे बोन में ज्वाइंट होते हैं। चौथा है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम।
कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में जो हार्ट है, हार्ट के जो हार्ट जब ब्लड पूरी बॉडी, रेस्ट ऑफ द बॉडी को ब्लड फेंकता है आयोटा के थ्रू, तो वो आर्टरीज के थ्रू पूरी बॉडी में जाता है और वेन्स के जरिए जो गंदा खून है या जो डीऑक्सीजनेटेड, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और भी वेस्ट मटेरियल है, वो हार्ट की तरफ आता है। तो समझ लीजिए ये इसमें आर्टरीज और वेन्स का पूरा खेल है। ठीक है। चौथा है, पांचवा है कि जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, हार्ट की बात हो गई, तो अब लंग्स का भी एक सिस्टम है। लंग्स के सिस्टम को कहते हैं पल्मोनरी सिस्टम। पल्मोनरी सिस्टम में आता है आपका पूरा लंग्स। लंग्स के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे ब्रोंक्यूल्स हो गए और एल्वियोलाइज हो गए, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। लंग्स हो गया और लंग्स में ऑक्सीजन अंदर आता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाता है। छठा हो गया आपका नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम में फ्रेंड्स जो ब्रेन आता है, ब्रेन के साथ स्पाइनल कॉर्ड भी आता है। ब्रेन हो गया, स्पाइनल कॉर्ड हो गया, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अपने अपने अलग नर्व्स होते हैं। ब्रेन से नर्व्स हमारी पूरी बॉडी में जाता है, जो स्पाइनल कॉर्ड जो रीढ़ की हड्डी से एक पूंछ टाइप का निकलता है, एक समझिए ब्रेन का एक टेल है, जो ब्रेन का टेल है उसे स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। उनके अपने नर्व्स होते हैं और ये अलग अलग ऑर्गन्स, अलग अलग बॉडी के अलग अलग सिस्टम में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। 7 है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। फ्रेंड, डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा जो स्टार्ट होता है वो मुंह से स्टार्ट होता है और फिनिश होता है एनस पे, जहां से स्टूल पास हो जाता है बॉडी से बाहर, जो वेस्ट मटेरियल पार हो जाता है। इसमें आता है आपका माउथ से स्टार्ट होता है और एनस तक जाता है। इसमें स्टमक आता है, लिवर आता है, पैनक्रियास भी आता है, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये सारे आते हैं। 8वां है लिम्फेटिक सिस्टम। जैसे एक कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम था जिसमें आर्टरीज और वेन्स के थ्रू ब्लड जा रहा है और गंदा खून आ रहा है, तो वैसे लिम्फेटिक सिस्टम एक है जिससे वेस्ट मटेरियल बॉडी का बॉडी से बाहर जाता है। तो इसका बहुत डिटेल समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं, मसल्स का जो मूवमेंट होता है, जैसे ब्लड फेंकता है हार्ट के धड़कने से ब्लड आगे जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम में भी पूरा उसका चैनल होता है, वेसल्स होते हैं, तो वेसल से भी गंदगी आगे जा रही है। तो कैसे जा रही है? ये मसल्स के मूवमेंट से। मसल्स का मूवमेंट, जैसे हार्ट मूव कर रहा है तो आर्टरीज में ब्लड मूव हो रहा है, तो वैसे ही लिम्फेटिक सिस्टम में अगर हम मसल्स का मूवमेंट कर रहे हैं थ्रू एक्सरसाइजेस, थ्रू डेली एक्टिविटीज है, तो वो गंदगी जो है वो बॉडी के थ्रू बाहर जाती है। वो जो वेस्ट मटेरियल है वो उसका बाहर निकलना शुरू हो जाता है जब बॉडी के मसल्स का मूवमेंट स्टार्ट होता है। लिम्फेटिक सिस्टम में आता है आपका लिम्फ नोड्स और उसके अलग अलग वेसल्स आते हैं। 9th है आपका एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन सिस्टम। ये एक्सरसाइज पॉइंट ऑफ व्यू से एंडोक्राइन सिस्टम समझना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आगे क्लास में जो स्टीरॉइड्स की जब बात करेंगे, हार्मोन्स की जब बात करेंगे, तब इसका आपको समझना जरूरी है। इसमें आता है आपका हार्मोन्स जैसे फीमेल्स हार्मोन हो जाते हैं एस्ट्रोजन, या प्रेगनेंसी के टाइम पे प्रोजेस्टेरॉन डेवलप हो जाता है। मेल्स में होता है टेस्टोस्टेरॉन, जो एंड्रोजेनिक हार्मोन होता है। और भी कई तरह के हार्मोन्स होते हैं जो हमारे एक हाइपोथैलेमस से निकलता है, पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है, और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन निकलता है। किडनी से भी, किडनी के ऊपर कॉर्टिकोस्टेरॉइड के हार्मोन निकलते हैं, कॉर्टिजोल हार्मोन निकलता है। और भी तरह के हार्मोन होते हैं। हार्मोन के एक अलग से वीडियो डिटेल में बनेगा, उसका तब हम उसमें बताएंगे आपको। 10th में है यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम में आप नाम से समझ गए होंगे कि कुछ यूरिन से रिलेटेड है। यूरिन से रिलेटेड क्या हो जाता है? जैसे कि किडनी
किडनी हो गए और उसके अलग से उसके अपने जो और भी ऑर्गन्स हो गए, जैसे यूरेटर हो गया, यूरेथ्रा हो गया, या जो यूरिनरी ब्लैडर है सब हो गया, और किडनी के ऊपर जो दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं जो कॉर्टिसोल हार्मोन निकालते हैं, बेसिकली वो कवर करता है ये। लास्ट में है आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप जानते हैं कि अगर मेल्स की बात करें तो उसमें टेस्टिस आ जाते हैं और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आ जाते हैं। फीमेल से बात करें तो ओवरीज और यूट्रस आ जाते हैं और उसके थोड़े से हार्मोन्स वगैरह आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हैं पूरे 11 सिस्टम लेवल जो हमारी बॉडी के जो सिस्टम्स होते हैं, हमारी बॉडी इन सब से काम करती है, इन सब से आपस में एक हारमोनियस रिलेशन बना के काम करती है। कोई भी अगर एक सिस्टम बिगड़ गया थ्रू एनी रीजन, तो अगर बिगड़ गया तो समझ लीजिए बॉडी का जो एक होता है होम्योस्टेसिस जिसे कहते हैं, नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी को टर्म दिया गया होम्योस्टेसिस, वो बिगड़ जाता है। तो फिर धीरे धीरे एक के बाद एक इफेक्ट हो जाता है, नेगेटिवली हैम्पर हो जाता है। तो एक्सरसाइज जब इंसान करता है, मसल्स का मूवमेंट करता है, तो सारे चीजें अफेक्टेड होती हैं, धीरे 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 उन पर पॉजिटिव एक इम्पैक्ट आता है सिर्फ एक एक्सरसाइज के जरिए। जी हाँ फ्रेंड्स, एक्सरसाइज अपने में एक लॉन्ग टर्म मेडिसिन है, एक लॉन्ग टर्म मेडिकेशन प्रोसेस है, एक समझ लीजिए मेडिकेशन का कोर्स है। अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज की दुनिया में आना चाहते हैं, प्रोफेशनल की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर आप एक्सरसाइज करना चाहते हैं, एक्सरसाइज जरूरी है ह्यूमन बीइंग के लिए। एक्सरसाइज बनाई गई है हमारे पूर्वजों ने, पहले जब एप थे तो पहाड़ों में चढ़ते थे और उनके लिए तब एक्सरसाइज था, वही मिमिक किया जाता है आज। जो पेड़ पे चढ़ते थे अपने पर डाल पकड़ के, वही आज लैट पुल डाउन में किया जाता है। जो पत्थर पुश करते थे वही पुशअप और बेंच प्रेस में किया जाता है। समझ लीजिए कि एक्सरसाइज का बहुत बेनिफिट है। जो बॉडी वगैरह देखते हैं कि इससे बॉडी बन जाती है, फीमेल्स डरते हैं कि हमारे मसल्स डेवलप हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। मसल्स डेवलप नहीं होते उतना जितना मेन के होते हैं, उसका मैं डिटेल आगे बाद में बताऊंगा। एक्सरसाइज सबको करनी चाहिए, एक्सरसाइज मैंडेटरी है। जैसे आप खा रहे हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, आप सब समझते हैं ये सब जरूरी है, उसी तरह से एक्सरसाइज भी जरूरी है और सबको करना चाहिए। इफ यू आर अलाइव, इफ यू आर ह्यूमन बीइंग, आपको जरूर एक्सरसाइज करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जितने भी वीडियोस होंगे वो एक एजुकेटिव प्लेटफॉर्म पे ही पूरी तरह से बनाए जाएंगे, स्टैब्लिश होंगे। पहले मैं एजुकेट करूंगा, फिर प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस हैं जिससे प्रैक्टिकल कर रहे हैं, अच्छे वीडियोस हैं, लेकिन मेरा एम है कि मैं हर एक प्रैक्टिकल वीडियो के साथ एक थ्योरी जरूर एसोसिएट करूंगा। थैंक यू गाइस।